मन की बात का शतक। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी आज 100वीं बार मन की बात करने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे 100वें एपिसोड का प्रसारण होगा। सीएम योगी कर्नाटक में मन की बात सुनेंगे तो सभी मंत्री, नेता और कार्यकर्ता मन की बात भी सुनने वाले हैं। यूपी के मदरसों में भी मन की बात कार्यक्रम को सुनाया जाएगा। वहीं यूपी में भाजपा ने इसके लिए बड़ी तैयारी की है, भव्य तैयारी इसके लिए की गई है। आज प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम को मुस्लिम बाहुल्य जिलों के साथ साथ मदरसों में भी सुनाया जाएगा। इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी भी मदरसों में मौजूद रहेंगे। वहीं दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम को सुनेंगे। तो वहीं महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम को सुनने वाले हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर पर भी इसका लाइव प्रसारण होने वाला है। तो 100वां एपिसोड अपने आप में बेहद खास और इसे भव्य बनाने की तैयारी भाजपा की तरफ से की गई है। व्यापक स्तर पर बड़ी तैयारियां इसके लिए की गई है। सीएम योगी कर्नाटक में मन की बात सुनने वाले हैं तो सीएम धामी भी इस मन की बात को सुनेंगे। सभी मंत्री, नेता, कार्यकर्ता मन की बात को सुनने वाले हैं और इसे बड़े लेवल पर बनाने के लिए तैयारियां जोरों शोरों से की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 100वां एपिसोड आज का, जो कि बेहद खास रहने वाला है। आज पीएम नरेंद्र मोदी अपनी 100वीं बार मन की बात करने जा रहे हैं। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में हुई थी और आज 30 अप्रैल 100वां एपिसोड है आज मन की बात के कार्यक्रम का। इसे लेकर के भव्य तैयारी की गई है। और जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, दरअसल क्योंकि आज जो 100वां एपिसोड पूरा हो रहा है, ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी कैसे इस कार्यक्रम को करते हैं, कैसे इसे रिकॉर्ड किया जाता है, उसको दिखाने की कोशिश यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में की जा रही है। इसमें दिख रहा है कि प्रधानमंत्री कैसे उनके लिए यहाँ पे सेटअप तैयार किया जाता है। इन तस्वीरों में ये भी नजर आ रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी बिना किसी स्क्रिप्ट के यहाँ पर मन की बात कार्यक्रम को करते हैं। इस वीडियो में दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई है कि इस पूरे सेटअप को कैसे बनाया जाता है। पीएम मोदी जब मन की बात कार्यक्रम को करते हैं तो यहाँ पर यह भी दिखाने की कोशिश की गई है इस वीडियो में कि पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद लोगों से, टेक्नीशियन से बातचीत भी वहां पर कर रहे हैं। तो आज 100वां एपिसोड पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात के इस कार्यक्रम का, उससे पहले इस वीडियो को यहाँ पर जारी किया गया। ये एपिसोड न सिर्फ हिंदुस्तान, इसके अलावा बाहर देशों में भी इस एपिसोड को सुना जाएगा। इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। बाहर के देशों में भी ब्रॉडकास्ट ये एपिसोड होने जा रहा है। तो इसका जिक्र लगातार अलग अलग देशों में भी देखा जा रहा है। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज कई मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। अपनी मन की बात के कार्यक्रम के दौरान कई बातों का जिक्र यहाँ पे किया जा सकता है। और अब तक आपको बता दें कि 700 लोगों को का जिक्र यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी के अब तक के कार्यक्रम में किया जा चुका है। अब तक पीएम नरेंद्र मोदी ने 37 निजी संगठन का जिक्र अपने मन की बात के कार्यक्रम में किया है। 10 विदेशी संगठनों का जिक्र भी प्रधानमंत्री कर चुके हैं। अपने एपिसोड में हर बार कुछ अलग पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाता है। और आज जो 100वां एपिसोड होने जा रहा है, बेहद भव्य बनाने की तैयारी भाजपा की तरफ से की गई है। व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। और आज के इस एपिसोड से पहले भी देखा गया कि दूर दराज के जो गांव हैं, जो इलाके हैं, जो क्षेत्र है, वहां तक मन की बात कार्यक्रम को पहुंचाने के लिए रेडियो और ट्रांसमीटर का उद्घाटन भी किया गया पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से, ताकि कोई भी इस कार्यक्रम से अछूता ना रह पाए, कोई भी इस कार्यक्रम से दूर ना रह पाए। इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई है। हर कोई इस कार्यक्रम को सुन सके। रेलवे स्टेशनों पर अलग अलग तैयारियां वहां पर की गई है। QR कोड लगाए गए हैं ताकि वहां पर मौजूद यात्री मन की बात कार्यक्रम को सुन सके। लाइव प्रसारण किया जाएगा इस कार्यक्रम का अलग अलग जगहों पर, ताकि कोई भी इस कार्यक्रम से दूर न रह सके। आज का ये 100वां एपिसोड बेहद खास रहने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात का ये 100वां एपिसोड है और इससे लेकर के भव्य तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है। हर बार पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ अलग जिक्र किया जाता है। इस बार पीएम मोदी क्या कहेंगे, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। तो मन की बात के कार्यक्रम को लेकर के यूपी में भव्य तैयारियां की जा रही है। व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। ऐसे में लखनऊ भाजपा ऑफिस से शैलेश अरोड़ा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली भाजपा ऑफिस से अविनाश तिवारी मेरे साथ जुड़े हैं। वहीं वाराणसी से संवाददाता नवीन पांडे मेरे साथ रहेंगे, जो वहां की तैयारी की तस्वीरें में दिखाएंगे। वहीं मेरठ से संवाददाता सनुज शर्मा, मुरादाबाद से संवाददाता उबैदुर रहमान रहने वाले हैं। अमरोहा से संवाददाता अफसर अली मेरे साथ रहने वाले हैं। तस्वीरों पर आप यहाँ पर टेलीविजन स्क्रीन पर आपको सब नजर भी आ रहे हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं दिल्ली ऑफिस का, जहां पर अविनाश बने हुए हैं। अविनाश, वहां पर क्या तैयारी अब देख रहे हैं, क्योंकि व्यापक स्तर पर इसके लिए तैयारी की गई है। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगी अविनाश। इससे पहले रुक करते हैं कि लखनऊ में क्या तस्वीरें हैं। भाजपा ऑफिस से शैलेश अरोड़ा वहां पर बने हुए हैं। शैलेश, वहां पर क्या तस्वीरें, कैसी तैयारी आप देख रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए इस समय हम भाजपा ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं सोनिका, और अंदर तक जाएंगे, पूरा आपको दिखाएंगे नज़ारा यहाँ का। पहले आप देखिए भाजपा कार्यालय का जो गेट है, गेट नंबर 1 विधानसभा के ठीक सामने, और यहाँ पर देखिए कि बड़ा सा गेट बनाया गया है जिस पर लिखा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात 100वां संस्करण में आपका स्वागत है। एक तरफ सीएम योगी की तस्वीर है, दूसरी तरफ इस गेट में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की तस्वीर देखने को मिल रही है। इसके बाद अब अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर की जो तस्वीरें वो आपको दिखाते हैं कि कैसे पूरे भाजपा कार्यालय को आज सजाया गया है। हमारे कैमरा सहयोगी जितेंद्र आपको सारी तस्वीरें अपने कैमरे से इस समय दिखा रहे हैं। अंदर की तरफ चलते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं। पूरे भाजपा कार्यालय के अंदर आप देखेंगे तो भाजपा के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, उनकी तस्वीरें आपको देखने के लिए मिलेंगी यहाँ पर। जैसे ये देखिए सामने भाजपा कार्यालय में हम पहुंच गए हैं और ये देखिए सामने तमाम बोर्ड लगे हुए हैं। पीएम मोदी के बोर्ड लगा है, यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, इन सब के यहाँ पर आप बोर्ड देख सकते हैं। कुछ लोग देखिए यहाँ पर पहुंचे हैं, उन लोगों से बातचीत का भी सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज की जो तैयारी है इस कार्यक्रम को सुनाने की, उसकी अगर बात करें, देखिए यहाँ पर मुकेश शर्मा जी को हम देख पा रहे हैं, इस समय पहुंचे हैं, एमएलसी भी हैं, भाजपा महानगर के अध्यक्ष भी, लखनऊ के अध्यक्ष भी हैं। मुकेश जी, हम चाहेंगे हमारे साथ चले और आज बताएं मन की बात कार्यक्रम 100वां संस्करण, किस तरह की तैयारी लखनऊ महानगर? आप जानते हैं जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को होता है और आज उसका 100वां एपिसोड है। पूरे देश भर में उनके इस मन की बात के कार्यक्रम को लेकर के विशेष उत्साह रहता है और आज 100वां एपिसोड है, इसलिए विशेष तैयारी है। आज सभी विधानसभाओं में लगभग 100 जगह बड़े कार्यक्रम ऐसे हो रहे हैं। लोगों में, जनता में बड़ा उत्साह उनके कार्यक्रम को, और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में मन की बात में पूरे देश भर के अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पे, कई बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक बातें, सामाजिक कार्य कर रहे लोगों की चर्चा, तो वास्तव में यह कार्यक्रम एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है। मदरसों से लेकर शिक्षण संस्थानों तक, बाकी संस्थाओं में जगह जगह इस कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारी भाजपा ने की है। लखनऊ महानगर की बात करें, कितनी जगह पर इसका प्रसारण रहेगा? लखनऊ महानगर में मैंने जैसे बताया, हर विधानसभा पे 100 जगह कार्यक्रम ऐसे हो रहे हैं। 9 विधानसभा यानी 900 जगह सिर्फ लखनऊ में? बूथ स्तर पे, ये बूथ स्तर का कार्यक्रम है। ये बूथ स्तर का लखनऊ में नगर निकाय की बात करें 2500 बूथ है, उसमें हर विधानसभा में 100 यानी अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो 7 विधानसभाओं में 600-700 जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। हर बूथ पे कार्यकर्ता एक समूह में क्षेत्रवासियों के साथ बैठ के आज मन की बात सुनने वाले हैं। आप कहाँ रहने वाले हैं? भाजपा कार्यालय या कहीं और? मेरा कार्यक्रम कैंट विधानसभा के एक बूथ पे लगाया गया है, केसरी खेड़ा के पास, वहाँ पे मैं जाऊँगा। राजभवन में भी बुलाया गया उन लोगों को, जो 60 लोग हैं जिनका जिक्र किया उत्तर प्रदेश के, वो लोग पीएम मोदी ने अपने भाषण में। निश्चित रूप से जैसा मैंने आपको बताया, मन की बात का कार्यक्रम निश्चित रूप से एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है और आज विशेष तैयारी पूरे देश भर में इसको लेकर। लोग इसे सियासी कार्यक्रम से भी जोड़ते हैं, दूसरे दल के जो लोग हैं। नहीं, मैं उनके बारे में नहीं कह सकता, मगर मैंने जिस प्रकार से जनता का जुड़ाव इससे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री जी की बातों को लोगों को सुनने का एक आकर्षण रहता है, कई सामाजिक विषयों पर लोगों को जागरूक करने के लिए, इसमें सभी विषय रहते हैं, राजनीति का तो कोई लेना देना नहीं है, समाज को जागरूक करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यह कार्यक्रम अब बन चुका है पूरे देश भर के लिए। धन्यवाद बात करने के लिए। तो देखिए सोनिका, यहाँ पर हमने महानगर अध्यक्ष जो है लखनऊ के मुकेश शर्मा, वो मौजूद थे, एमएलसी भी है, उन्होंने बताया कि सिर्फ लखनऊ की अगर बात करें, देखिए 9 विधानसभा आती हैं, हर विधानसभा में 100 जगह ये कार्यक्रम, यानी खाली 900 जगह तो हम लखनऊ को ही देख पा रहे हैं, जिसमें 7 विधानसभा शहर की हैं। कुछ लोग देखिए इधर हमें और दिख रहे हैं बोर्ड के पीछे की तरफ बातचीत करते हुए, उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। समूह में खड़े हुए हैं, जानते हैं क्या यहाँ पर कार्यक्रम के लिए आए हैं। जी भाई, क्या नाम है आप? राहुल सिंह। जी, आज मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा 100वां एपिसोड, तो आप लोग यहाँ सुनने आए या वैसे आए, कहीं और सुनेंगे? नहीं, हम सुनने भी आए हैं और आज पार्टी ज्वाइन करने भी आए हैं। अच्छा, पार्टी ज्वाइन करने आए, तो आज कहाँ से आए, आप किस दल से आए हैं? ज्वाइनिंग 9:30 बजे से है शैलेश, क्योंकि लखनऊ में बूथ स्तर पर तैयारी इसकी की गई है। मेरे साथ अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं दिल्ली के भाजपा ऑफिस से, वहां पर क्या तैयारी है, वहां पर रुक करते हैं अविनाश का। अविनाश, तस्वीरें दिखाइएगा दिल्ली के भाजपा ऑफिस से, कितनी भव्य तैयारी वहां पर की गई है? देखिए सोनिका, इस वक्त मैं बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हूँ। चूंकि आज रविवार है, रविवार को केंद्रीय कार्यालय बंद रहता है, 10 बजे करीब इसे खोला जाएगा तमाम सारे लोगों के लिए। बाहर से एक बार आपको तस्वीर दिखाते हैं, यहाँ पे तमाम सारे बैनर, पोस्टर्स लगाए गए हैं। चूंकि बीजेपी आज पूरे देश भर में कार्यक्रम करने जा रही है, बूथ स्तर तक ये कार्यक्रम रहेगा और बूथ स्तर पर तमाम सारे कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद रहेंगे और जो स्थानीय नेता है वो मौजूद रहेंगे। ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बीजेपी मुख्यालय में जरूर की गई। बीजेपी मुख्यालय की अगर बात करें तो तकरीबन 11:15 बजे करीब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पे आएंगे और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद
प्रहलाद जोशी भी आएंगे और दोनों नेता यहाँ पे मन की बात की कार्यक्रम को यहाँ पे सुनेंगे। और इसके पहले अगर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट भी किया है और साफ तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो कार्यक्रम है ये पूरी तरीके से मील का पत्थर बन चुका है और आम जनमानस के दिलों में ये जो है छा चुका है और लोग इसको सुनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो जाहिर तौर से बात है कि आज 1वां एपिसोड है और बीजेपी ने देश भर में इसकी तैयारियां की हैं। जो नेता जहां पर भी है वहां पर इस कार्यक्रम को सुनेगा। खुद अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो आज वो कर्नाटका जा रहे हैं। कर्नाटका में अगर बात करें विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन वो भी कर्नाटका में अपने प्रचार को रोक करके और आधा घंटा मन की बात की कार्यक्रम को वहां पे सुनेंगे। और इसके अलावा तमाम तरह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी अपने अपने संसदीय क्षेत्र में है या फिर जिनकी जहां पे ड्यूटी लगाई गई है वो लोग वहां पे सुनेंगे। दिल्ली की अगर बात करें तो भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे, उनके साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी यहाँ पे आके मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके अलावा राजधानी में भी भव्य तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। इसमें तमाम यहाँ से आगे कर लेते हैं मुरादाबाद का। मुरादाबाद में क्या तस्वीर है? उबैदुर रहमान वहां पर बने हुए हैं। उबैदुर रहमान, मुरादाबाद में क्या तस्वीर आप देख रहे हैं इसको लेकर के, क्योंकि भव्य तैयारी वहां पर भी हर जगह की जा रही है। मुरादाबाद में क्या तस्वीर दिखाइएगा, लोगों में कितना उत्साह? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर कुंदरकी का जो मोहल्ला सादात है वहाँ पहुँचेंगे और आप देख सकते हैं कि अभी जो कारपेट वगैरह बिछाने का काम है वो शुरू हो गया है, कुर्सी आ गई हैं और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री का 100वां एपिसोड है मन की बात का वो बैठ कर के लोग सुनेंगे। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं वो खुद साथ में बैठ कर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को जो 100वां एपिसोड है मन की बात उसको सुनेंगे लोगों के बीच बैठ कर के। तो उसकी तैयारियां की जा रही हैं और यहाँ पर लोग आ गए हैं। ये बताइए, आज मुख्तार अब्बास नकवी साहब के साथ में आप लोग मन की बात सुनने वाले हैं, क्या उम्मीद है प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है किस तरह का होने वाला है? इस बार बढ़िया भाषण होना साहब, आप जनता के लिए फायदे का भाषण होगा और बहुत बढ़िया सरकार चल रही है योगी जी की, मोदी जी की, और मुसलमानों के लिए बहुत बढ़िया सरकार है। आज तक कोई सरकार नहीं आई अभी तक। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। तो आज आप सब लोग जो है यहाँ पर बैठ कर के 100वां एपिसोड जो सुनने जा रहे हैं, ये बताइए चुनावी माहौल भी है तो क्या उस तरह का भाषण में कुछ देखने को मिलेगा? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी चल रहे हैं और दूसरी जगहों पर भी चुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव भी हैं, तो क्या उम्मीद है किस तरह से प्रधानमंत्री आज देश को संबोधित करेंगे? जी बहुत बढ़िया मिलेगा सुनने के लिए और आप जनता के लिए फायदे के लिए मिलेगा, मुसलमानों के लिए बहुत बढ़िया मिलेगा और प्रधानमंत्री हमारे लिए मुसलमानों के लिए बहुत बढ़िया आ गए। ये बताइए प्रधानमंत्री जी का आज 100वां एपिसोड है मन की बात, क्या उम्मीद है आपको उनके भाषण में क्या खास होने वाला है इस बार? देखिए, वो कहते आए हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो अपने सबके साथ सबके विकास के लेकर आगे की जो मन की बात होती है उसमें वही रखती हैं और वही कहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज क्या कुछ कहने वाले, उनके भाषण पर सभी की नजरें टिकी रहने वाली हैं। करते हैं मेरठ का, संवाददाता सनुज शर्मा वहां पर बने हुए हैं। सनुज, क्योंकि वहां पर क्या तस्वीरें हैं मेरठ में 100वां एपिसोड, कितनी तैयारियां वहां पर की गई हैं, किस किस तरह से प्रसारण होना है? हाँ देखिए, मेरठ की अगर बात करूं तो मेरठ में तमाम बड़े बड़े आयोजन होने हैं, तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम होने हैं जो प्रधानमंत्री के मन की बात का जो 100वां एपिसोड है। और इसी के साथ ही बूथ स्तर पर आप देखिए कि गली गली में किस तरीके से तैयारी की गई है, वो तैयारी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसी तरीके से जो छोटे छोटे कार्यक्रम है, बड़े बड़े भव्य कार्यक्रम तो हो रहे हैं, इसी के साथ ही छोटे छोटे कार्यक्रम यहाँ पर किए जा रहे हैं। जो टीवी स्क्रीन है वो भी बाकायदा यहाँ पर लगा दी गई है और लोग हैं, महिलाएं हैं, सभी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मन की बात करते हैं हमेशा ऐसे मुद्दों को छूते हैं जो कहीं ना कहीं दिल को छू जाते हैं, जनता से जुड़े हुए होते हैं, कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा सरोकार होता है और कहीं ना कहीं एक वो छवि कहते हैं कि एक चीज कहीं ना कहीं लोगों की सोच बदलने वाले मुद्दों पर अक्सर प्रधानमंत्री का जो जिक्र है वो रहता है। इन्हीं महिलाओं से भी हम बात कर लेते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मन की बात का 100वां एपिसोड है, कितने उत्साहित हैं और किस तरीके से तैयारी की? हम लोग बहुत उत्साहित हैं, खाली हम ही नहीं, पूरे मेरठ में और पूरे देश में आज 100वां एपिसोड बहुत धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाया जाएगा और सब उसी की तैयारी में लगे हैं। सुबह से कोई LED लगा रहा है, महिलाएं भी, मतलब आप ये देखिए जब से हमारे मोदी जी योगी जी आए हैं तब से जो महिलाएं, हर वर्ग की महिलाएं हमारे साथ काम करती हैं और हर वर्ग की महिलाओं, मोदी जी सबका साथ सबका विकास के लिए काम करते हैं और वो ये सोचते हैं कि सभी का विकास हो। वो ये नहीं सोचते कि किसका है किसका नहीं है, सबके विषय में सोचते हैं। बच्चे हों, महिलाएं हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबके विषय में सोचते हैं। और आज उनका 100वां एपिसोड है, उस उपलक्ष्य में वो 100 रुपये का सिक्का भी लॉन्च कर रहे हैं और हमारे एक बहुत गर्व की बात है, मेरठ के डॉक्टर गौतम पाल हैं,
उनको जो है आज राष्ट्रीय आनंदीबेन पटेल द्वारा राष्ट्रीय सम्मान भी मिलेगा, क्योंकि पहले जो सबसे पहला मन का बात का कार्यक्रम हुआ था उसमें उन्होंने इनका डॉक्टर गौतम पाल जी का जिक्र किया था, और ये बहुत ही हर्ष की बात है। और उसके बाद भी कई बार मेरठ का नाम कई बार आ चुका है मन की बात, कई बार आ चुका। सर, आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री अक्सर मेरठ का जिक्र जरूर कर देते हैं। क्या लग रहा है आज की जनता सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर कहीं ना कहीं वो ऐसी बातें कहते हैं जो दिल को छू जाती है? मोदी जी तो हमेशा जब कहते हैं तो देश की बात ही कहते हैं और देश से ही जुड़ी हुई बातें कहते हैं, और हमेशा देश से ही जुड़ने वाली बात कहते हैं और देश के लिए संपर्क हैं। और योगी और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, भगवान जैसे हैं। करते हैं प्रधानमंत्री तो हमेशा देखा जाता है कि आम जन के मुद्दों को भी उठाते हैं और वो खास तरीके से उन बातों का जिक्र भी करते हैं। यहाँ से रुक करते हैं वाराणसी का। वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, ऐसे में नवीन पांडे वहां पर मौजूद है। क्या तस्वीर वहां पर है, किस तरीके से तैयारी वहां पर आप देख रहे हैं? नवीन पांडे, कितनी भव्य तैयारी की गई है वहां? जी बिल्कुल, अगर बात कीजिए वाराणसी की तो वाराणसी में खास तरह की तैयारी की जा रही है। वाराणसी में पूरे बूथों पर प्रधानमंत्री का 100वां संस्करण मन की बात सुनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आपको बता दें कि जितने भी बूथ है वाराणसी में, टोटल 19 बूथ पर इस कार्यक्रम को सुनाने की तैयारी बीजेपी ने कर रखी है। इसके साथ साथ वाराणसी के तीनों मंत्रियों को लगाया गया है सभी बूथों पर। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह आज वाराणसी पहुँचेंगे और मन की बात के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री की मन की बात का कार्यक्रम वाराणसी में चूंकि 100वां संस्करण है और 100वीं बार लोग बड़ी उत्साह के साथ मन की बात को सुनते हैं, लिया जाए तैयारी। अमरोहा से संवाददाता अफसर अली मेरे साथ बने हुए हैं। अफसर, क्योंकि मेरठ में देखा मैंने तस्वीरें जो सामने आई वहां से सनुज ने हमें दिखाई, उसमें साफ तौर पर ये दिख रहा है कि लोग एबीपी गंगा लगाकर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब मन की बात का कार्यक्रम का प्रसारण होगा, और इंतजार लोगों के मन की बात के कार्यक्रम का। अफसर, अब वहां पर क्या तस्वीरें हैं? अमरोहा में कितनी तैयारी आप देख रही हैं? देखिए सोनिका, आपको बता दूं नगर निकाय चुनाव है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक अल्पसंख्यक के लिए चल दिया है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुस्लिम समाज से सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जो है मन की बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ मौलाना हैं और तैयारियों की बात करें तो यहाँ आज जो है मौलानाओं ने इस तरीके से तैयारी की है, जिस तरीके से ईद की खुशियाँ मनाई जाती है उस तरीके से जो है प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने के लिए इनमें खुशी का माहौल है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के संचालक है मदरसे के मौलाना कोकब, उनसे जान लेते हैं पहली बार ऐसा हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे, क्या उम्मीदें हैं मन की बात में? प्रधानमंत्री क्या कुछ दे सकते हैं? 3 अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री ने, जो हमारे भारत के हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, पहली मर्तबा मन के शब्द के ज़रिए से पूरी दुनिया से खिताब किया था। और आज 29 अप्रैल 2023 को 100 स्पीचें, 100 तकरीरें उनकी मुकम्मल हो रही हैं। इसी प्रोग्राम को लेते हुए मदरसा आलिया जाफरिया नौगावा सादात जिला अमरोहा उत्तर प्रदेश में मन की बात सुनने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उलमा, बुद्धिजीवी, हर वर्ग के इंसान यहाँ जमा हो रहे हैं। इसलिए कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मन की बात की है। इससे पहले ये देखा गया है कि जो भी हुक्मरान तख्त हुकूमत पर बैठते थे वो मन की बात नहीं करते थे बल्कि मैं की बात करते थे। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आवाम के दिल में उतरकर मन की बात की है। प्रधानमंत्री, लीडर, हुक्मरान का काम यही है कि वो जनता से करीब होने के लिए उसके मन में उतरने के बाद बात करे, मन की बात न करे। तो उसी प्रोग्राम को मदरसा आलिया जाफरिया में रखा गया है, जिसको हज़ारों की संख्या में मुसलमान सुनने के लिए आ रहे हैं। तो देखिए नौगावा में जो है मदरसे में पूरी हर्षोल्लास के साथ तैयारियां की गई हैं और बात करें तो यूपी में 300 जगह पर ये मन की बात का कार्यक्रम होगा और वहां के जो लोकल नेता हैं वो इस मन की बात में शामिल होंगे। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह सवेरे से ही टोपी और कुर्ता पजामा पहनकर आ गए हैं। बात जाने लेते हैं, आज मन की बात सुनने आए हैं, क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे मोदी जी, आपकी मन की बात सुनने आए हैं आप? तो देखिए बच्चे हैं, बच्चे बड़े सब यहाँ पर आए हुए हैं और जो है पूरी तरीके से तैयारियां हैं। मौलाना आज मन की बात सुनने आए हैं, इससे पहले जो है क्या तैयारियां पर अफसर बड़ी व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। हर किसी को इंतजार की कभी 11 बजेंगे और मन की बात कार्यक्रम को वो सुनेंगे। अब खबर है भदोई से। भदोई में सपा नेता फूट फूट कर रोए हैं। सपा से टिकट नहीं मिलने पर दर्द उनका छलकता हुआ नजर आया है। सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। सपा ने हसनैन असारी की पत्नी का टिकट बिना बताए काट दिया। उसके बाद देखा गया कि अब सैकड़ों समर्थकों के साथ ये कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सपा से टिकट नहीं मिलने के बाद नाराज थे। भदोई में सपा नेता फूट फूट कर रोते हुए नजर आई हैं, लेकिन इसके बाद कांग्रेस का दामन इन्होंने थाम लिया है।
दरअसल सपा ने हसनैन अंसारी की पत्नी का टिकट बिना बताए काट दिया। उसके बाद ये कदम उठाया गया कि सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। सपा ने टिकट नहीं मिलने पर यहां पर नाराजगी देखने को मिली है और सपा का दामन छोड़ कांग्रेस के साथ यहां पर शामिल हो चुकी है। आज जो मैं कांग्रेस ज्वाइन किया हूँ, जिस तरीके से सोनिया गांधी मोहतरम राहुल गांधी जी, मोहतरमा प्रियंका गांधी जी आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रांतीय अध्यक्ष अवाम का जो कत्ल किया गया है और हमारे बाप दादा पुराने सभी कांग्रेसी थे। बड़ी खबर सामने आ रही है संभल से। संभल में बीती रात 4 मंजिला मकान गिर गई। पड़ोस के कई मकान चपेट में आ गए। इसके मकान गिरने से लाखों का नुकसान हुआ है। गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा बबराला का ये पूरा मामला, जहां पर बीती रात 4 मंजिला मकान गिर गई। ये तस्वीरें भी सामने आई है। पड़ोस के कई मकान भी चपेट में आ गए। बताया जा रहा है मकान गिरने से लाखों का नुकसान यहाँ पर हुआ है। गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला, भरभरा कर ये पूरे मकान गिर जाती है और उसके बाद की तस्वीर भी आप देखिए, पड़ोस के मकानों तक नुकसान हुआ है। हालांकि मौके पर पुलिस फोर्स भी वहां पर पहुंची है, लोगों को बचाने की कोशिश यहाँ पर की गई, लेकिन देखते ही देखते एक मकान यहाँ पर भरभरा कर गिर जाती है और कई मकान इसकी चपेट में आ गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।